काम चल नहीं रहा है और ये सरकार जाने वाली है। ये सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। तो आप बोलेंगे तो मैं बोला दीजिए। आप जब कह रहे थे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तय करने दीजिए। आप देखिए जैसे सपा गुंडाई करती थी, आप वैसे गुंडाई कर रहे हैं। आप हमेशा गुंडाई करते हैं। भाजपा सरकार हमेशा सहानुभूति संस्कार उनके अंदर, मोदी सरकार, मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जुट चुका है। कई जगह चुनाव हो भी चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। बलिया की अगर बात करें तो बलिया का इस सलीमपुर संसदीय क्षेत्र के बांसडीह में मैं आया हुआ हूं, जहां पर लोग हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे जी क्या माहौल रहेगा इस बार। माहौल ठीक है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और जनता का आशीर्वाद रामाशंकर विद्यार्थी को यहाँ भरपूर मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस जुल्मी सरकार से लोग उब गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, सुरक्षा, महिला सुरक्षा से लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन बात करें यहाँ सड़क की, आप बात करें सड़क, तो ये बाईपास में लग चुका है और सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि सड़कों के मामले में जाल बिछा दिया गया है। मेरा मानना है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार में यह सड़क बना, और आप ही बताएं, पूरी जनता से पूछिए आप कि इस पे अभी तक एक गिट्टी पड़ा है, रिन्यूअल हुआ है? आज 8 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। यह पुरानी सड़क है, सपा गवर्नमेंट अखिलेश यादव के सरकार ने बनाया था और घिसी पिटी सरकार आज चला रही है इसको। गांव की सड़कें टूट गई हैं, हर गांव के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। इस सरकार केवल झूठों की सरकार है, कोई लेना देना आम जनता से नहीं है। आम जनता से नहीं है। ये सरकार का ये मानना है लोगों का कि आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सरकार, योगी सरकार चल रही है और लगातार काम भी चल रहे हैं और चुनाव आ गया, काम क्या कोई नहीं चल रहा है। काम कहाँ चल रहा है? काम चल नहीं रहा है और ये सरकार जाने वाली है। ये सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। और रहा सवाल चुनाव का, तो जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो 40 पार नहीं कर रहे हैं। 40 पार नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? क्या रहेगा मुद्दा इस बार? मेरा नाम पड़ेगा आदर्श का छात्र नेता, जो कि विगत 4 वर्षों से, मैं शासन चुनाव की बात कर रहा हूँ, विगत 4 वर्षों से निकम्मी सरकार जो है बीजेपी सरकार, जो कि शासन पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसको अच्छी तरफ से मालूम है कि अगर ये शासन चुनाव होता है तो छात्र ही सरकार बनाती है, छात्र गिराती है। तो यहाँ पे ये जो सरकार है, ये चुनाव जो एबीवीपी है, जो ये संगठन जो है, वो हमेशा हारती है। यहाँ पे सपा हावी है, सपा ये निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। और ये सरकार और यहाँ पर रही बात यहाँ के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा की, जो कि क्षेत्र में वो दिखते ही नहीं है, कहीं यहाँ पे कहाँ दिखते हैं वो। और रही बात यहाँ सरकार की, अगर रविंद्र कुशवाहा दिखाई नहीं देते तो तीसरी बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। सुनिए, इस बार चुनाव होने वाला है, जनता बनाम सरकार, और जनता बनाम सरकार जब चुनाव होता है तो सबसे भारी कौन होता है? जनता होती है। वो का कहना है कि इस बार सिखा देगी ये जनता का। आप क्या कहेंगे? जी अभी 10 साल, आपने अभी कहा कि 10 साल में 10 साल 2 बार चुनाव जीते हैं, तो 10 साल पहली बार 15 लाख रुपए खाता पे जीत गए, और दूसरी बार रोजगार के नाम पे जीत गए, और तीसरी बार इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और ये बढ़ाने का 400 पार छोड़िए, ऐसे सांसद इनके प्रधानमंत्री जी के पास पड़े हुए हैं कि 4 पार के हमको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 4 सीट भी ये निकाल पाएंगे। और इनकी पॉलिसी, इनकी योजना, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, किसी पे ये बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम 400 पार बनाएंगे। और इस मुद्दे पे जो आम छात्र बेरोजगार यहाँ पड़ा हुआ है नौजवान, ये इनको यहाँ से रविंद्र कुशवाहा को यहाँ से बाकायदे जिसे चुनाव जीतते हैं तो नगाड़ा बजता है। इस बार इनकी विदाई काउंटिंग यहाँ से नगाड़ा के साथ वापस सलेमपुर लोकसभा से। यहाँ के सांसद रविंद्र कुशवाहा का कहना है कि 10 साल में जो बताया जा रहा है, अगर पूरे देश में 10 अगर सांसद काम किए होंगे तो उसमें टॉप 10 में मेरा नाम होगा। आप छोड़िए, आप मीडिया नहीं, आप मीडिया है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप इस नगर पंचायत वहां से स्टार्ट होता है और फतेह सागर पोखरा लगभग 2-2.5 किलोमीटर, एक शिलान्यास पट उनके नाम से इन 10 सालों में कोई योजना, किसी भी तरह की योजना का उन्होंने उद्घाटन किया हो, तो मैं कह रहा हूँ कि रविंद्र कुशवाहा के साथ हम सभी चले जाएंगे।
और यदि नहीं होता है तो उनको चुनाव में यहाँ से अपना विदाई लेकर चले जाना चाहिए। बिल्कुल, ये रविंद्र कुशवाहा का भी कहना है कि हमने अगर 10 साल में काम किया है और 10 का टॉप 10 में अगर नाम देखा जाएगा तो रविंद्र कुशवाहा का नाम होगा। लेकिन और भी लोग हमारे साथ हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पांडे, कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और ये जो डिबेट या जो बातें चल रही है रविंद्र कुशवाहा और ये आपके रमाशंकर विद्यार्थी है या तमाम, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर भाजपा के अंदर शीर्ष नेतृत्व जो भी है, अगर उसके अंदर दम है तो जो उन्होंने 2014 में वादा किया था, 2019 में वादा किया था, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, औरतों की मतलब की अस्मिता की इलेक्शन, इस पर वो बात करके और जनता की चोट पर इस मार करके चुनाव लड़े। और इस तरह से अगर वो चुनाव लड़ेंगे सही मुद्दा लेकर के तो उसके बाद जो है सो उनको फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर है। और रह गया सवाल रमाशंकर विद्यार्थी का और प्लस इनका रविंद्र कुशवाहा जी का, तो मैं आप पत्रकार लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि एक तरफ रविंद्र कुशवाहा को बैठा दीजिए और एक तरफ रमाशंकर विद्यार्थी को बैठा दीजिए और दोनों में डिबेट करा करके देख लीजिए और इसी पर उनका निर्णय करा लीजिए। धन्यवाद। ये लोग हैं यहाँ के जो दोनों प्रत्याशियों का डिबेट कराना चाह रहे हैं, लेकिन बात करेंगे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या कहेंगे आप कि चुनाव चल रहा है? मेरा नाम मौलिक मिश्रा सिंपी पड़ेगा। मुझे हंसमुख चेहरे से कहना पड़ेगा कि सर कह रहे हैं लोग कि मैं चेहरा तो नहीं देखा हूँ, जो तीसरी बार चुनाव जीतने जा रहा है। अब मोदी को कह रहे कि मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार से मोदी से नेता प्रधानमंत्री मिलेगा जिसको खाने से लेकर सारा चीज जो देता है, जिसके घर शौचालय, जिसके घर कहने आपके बारे में बोल रहा था, आप जब कह रहे बोल रहा था तो मुझे कौन दीजिए नहीं, आप सुनिए, आप जब कह रहे थे आप जब कह रहे थे बोल रहा था, मैं तो आप बोलेंगे तो मैं बोला दीजिए। आप जब कह रहे थे मेरी बात सुनिए, मेरी बात करने दीजिए। आप देखिए जैसे सपा गुंडाई करती थी आप वैसे गुंडाई कर रहे हैं, आप हमेशा गुंडाई करते हैं। भाजपा सरकार हमेशा सहानुभूति संस्कार उनके अंदर, मोदी सरकार, मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। मोदी सरकार, मोदी झूठा, देखिए झूठा कह रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात कहें। देखिए आप हमें कहने नहीं देते हैं क्योंकि आप हमेशा गलत कहते हैं। प्रधानमंत्री सुनिए, झूठा वादा देखिए, जो आपके घर को झोपड़ी को जो आपको घर दे दिया, शौचालय दे दिया, आपके घर में जो अनाज नहीं था अनाज दे रहा है, भूखे मरने वाले इंसान को अनाज दे रहा है, शौचालय दे रहा है, मकान दे रहा है। क्या रहेगा इस बार कल्याणपुर में रविंद्र? तीसरी बार फिर से मोदी सरकार होने वाला है। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे इस बार? मैं बस यही कहूँगा, विपक्ष हताश है, निराश है, विपक्ष पस्त है, जनता मस्त है और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और मैं वही विपक्ष के लोग जो तथाकथित लोग हैं जो सरकार की सुविधाएं लेने सबसे आगे है, प्रधानमंत्री आवास उनके घर में है, किसान निधि सम्मान उनके घर में है, मैं आप जांच करा लीजिए, सबसे आगे सुविधा लेने में है। और लेकिन सबसे सड़क पर उनकी दुकान बंद हो रही है, तो राजनीति कर रहे हैं करने तो उसको दिक्कत नहीं, जनता हम लोग के साथ है और जनता 1 तारीख को भारी मतों से अपना परिणाम जो 4 तारीख को आएगा, जनता परिणाम देगी। बहुत कल्याणपुर में 3 विधानसभा पड़ता है बलिया का और बलिया में बांसटी में मैं मौजूद हूँ। बलिया आपका भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, चेयरमैन रहा है, सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम संजय कुमार सिंह मुन्ना जी है, मैं पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत बांसटी का हूँ। चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल में कभी अच्छा गर्मी भी होती है, कभी नरमी भी होती है, लेकिन ये माहौल और ये चुनाव जो हो रहा है, आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी निश्चित तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लाख लोग हल्ला करें, लेकिन आरोप लग रहा है कि वो यहाँ क्षेत्र में आते नहीं हैं और कई जगह तो उनका विरोध भी हुआ। एक बताना, 5 विधानसभा क्षेत्र है, सलेमपुर, भाटपा रानी, बेलथरा, सिकंदरपुर, बांसटी। अब एक पार्लियामेंट मेंबर हर जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन कल आदरणीय केतकी जी की हम मीटिंग हुई थी, इतना जनसैलाब आया था और उन्होंने हर बात कह दी कि मैं क्यों नहीं आता, पार्लियामेंट चलता है तो क्षेत्र में नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ किसी के दुख में सुख में। और भाजपा सरकार और भाजपा ने जो देश के लिए किया, शायद ही कोई, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि देश की आजाद दिलाया है, लेकिन भाजपा ने जो किया शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई गवर्नमेंट नहीं करता। यही मेरा 2014 में पहली बार
यहाँ पे कमल खिला था। बात करें रविंद्र कुशवाहा की, तो रविंद्र कुशवाहा का कहीं न कहीं विरोध चलता रहा है, तो कहीं कहीं पक्ष में भी लोग बात कर रहे हैं। इस बार देखने वाले चूंकि बलिया के सलेमपुर क्षेत्र में बलिया का 3 विधानसभा, बांसडी, सिकंदरपुर और बेलसरा रोड, देवरिया के दोनों प्रत्याशी पड़ गए हैं रविंद्र कुशवाहा, इनके विरोधी रमाशंकर राजभर है। देवरिया की 2 विधानसभा पड़ते हैं, सलेमपुर और भाटपारा रानी। अब देखने वाली बात होगी कि 1 जून को यहाँ मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगा। परिणाम किस रूप में आते होंगे, समय बताएगा। नरेंद्र मिश्र, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, बलिया।